जय भोलेनाथ दोस्तों। कल की कहानी में हमने जाना कि पितरों की 3 कन्याएं पृथ्वी पर जन्म लेती हैं और माँ भगवती दुर्गा राजा हिमाचल और मैना देवी के गर्भ से जन्म लेकर के भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा से तपस्या करने लग जाती हैं। अब हम आगे की कहानी को जानेंगे कि क्या माँ भगवती शिव जी को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर पाई या उनके मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, इस कहानी को जानेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। ब्रह्मदेव नारद जी को आगे बताते हैं कि माँ भगवती भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो जाती है और उन्हें पति रूप में पाने की कामना करने लगती है। इधर कश्यप की सबसे बड़ी पत्नी दिति थी, जिसके 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। भगवान विष्णु ने वाराह एवं नरसिंह रूप धारण करके उन दोनों का वध कर दिया। तत्पश्चात देवगण निर्भय और सुखी रहने लगे। इससे दिति बहुत दुखी हुई और वह कश्यप की शरण में गई और सेवा करके पुनः गर्भ धारण किया और उनके गर्भ से देवताओं के समान बलवान वज्रांग नाम के पुत्र को जन्म दिया। वह जन्म से ही महाप्रतापी और बलवान था। वज्रांग की पत्नी का नाम वरांगी था। इनके एक महाप्रतापी असुर का जन्म हुआ, जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर अपनी माता से आज्ञा प्राप्त कर घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी वर देने को प्रकट हुए। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगते हुए कहा कि हे महाप्रभु, आपके बनाए हुए इस समस्त लोक में कोई भी पुरुष मेरे समान बलवान न हो और शिवजी के वीर्य से उत्पन्न हुआ पुत्र देवताओं का सेनापति बनकर जब मेरे ऊपर अस्त्र शस्त्र से प्रहार करे तब मेरी मृत्यु हो। इसके अनंतर वह दुरात्मा असुर तीनों लोकों में अपना अधिकार करके स्वयं देवलोक का इंद्र बन बैठा। उससे पीड़ित हुए देवता और इंद्रदेव अनाथ और अत्यंत आकुल होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे और अपना कष्ट सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, मेरे वरदान से ही वह असुर इतना बलवान हुआ है। अब उसे मारने के लिए एक ही उपाय है कि हिमावन की पुत्री पार्वती से भगवान शंकर का विवाह संपन्न हो जाए। भगवान शंकर तपस्या में लीन हैं। किसी प्रकार उनकी तपस्या भंग हो जाए और वे सकाम होकर शिवा की अभिलाषा करें, ऐसा उपाय करना चाहिए। तारकासुर से अत्यंत पीड़ित हुए इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया और मित्रवत निवेदन किया कि हे काम, इस प्रकार के उपाय करना जिससे कि चित्त को वश में रखने वाले शिव की अभिरुचि पार्वती में हो जाए। कामदेव ने इंद्र के वचन को स्वीकार करते हुए उन्हें पूरी तरह आश्वस्त कर दिया। इसके अनंतर वह अपनी पत्नी रति तथा मित्र वसंत को लेकर के शिवजी के पास पहुंच गए। कामदेव ने भगवान शंकर पर अपनी सभी अमोघ अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, पर भगवान शिव पर उनके अस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उनके ललाट के मध्य भाग में स्थित तीसरे नेत्र की क्रोधाग्नि प्रकट हो गई, जिससे कामदेव जलकर भस्म हो गया। कामदेव के भस्म हो जाने पर रति बहुत ही ज्यादा दुखी होकर विलाप करने लगी। रति का दुख देखकर देवता गणों ने भगवान शिव को अत्यंत कातर होकर के दुख दूर करने की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर के शिवजी ने वरदान देते हुए कहा कि रति का शक्तिशाली पति तभी तक अनंग रहेगा जब तक श्री कृष्ण धरती पर अवतार नहीं ले लेते। श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी के विवाह के बाद प्रद्युम्न उनका पुत्र उत्पन्न होगा, वही काम के रूप में रति का पति बनेगा। इस प्रकार कहकर रुद्रदेव अंतर्धान हो गए। सभी देवता भी प्रसन्न हो गए।
कामदेव को भस्म करके महादेव के अंतर्धान हो जाने पर विरह से माँ पार्वती बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गई और उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही। वे बहुत ज़्यादा विचलित होकर के भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए कामना करने लगी। माँ पार्वती को ऐसे विचलित देख करके नारद मुनि उनके पास पहुँचे और पार्वती जी से कहा कि आप महादेव का पूजन पंचाक्षरी मंत्र से करें। यह पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय है। उन्हें विधि पूर्वक उपदेश देते हुए कहा कि यह मंत्र सब मंत्रों का राजा है, मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है, शंकर को बहुत ही अधिक प्रिय है तथा साधक को भोग और मोक्ष देने वाला है। हे शिवे, नियमों में तत्पर होकर के उनके शिव स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो। इससे शिव जी शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। अपने माता पिता से किसी प्रकार आज्ञा प्राप्त करके भगवती पार्वती शिव जी की तपस्या में संलग्न हो गई और पंचाक्षर मंत्र के जप में रत होकर तप करती हुई वे भगवान शंकर का ध्यान करने लगी। इस प्रकार तप और महेश्वर का चिंतन करती हुई उन काली ने 3000 वर्ष तक तपोवन में तप करती रही। उनकी कठोर तपस्या से संपूर्ण चराचर जगत संतप्त होने लगा। देवता गणों ने ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर निवेदन किया कि हे विभो, इस समय यह सारी सृष्टि क्यों जल रही है? इसका क्या कारण है, हमें बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि तब मैं भगवान विष्णु से निवेदन करने के लिए उन सभी देवताओं के साथ शीघ्र ही क्षीर सागर पहुँच गया और सारी स्थिति का वर्णन किया। विष्णु जी बोले कि मैंने सारा कारण जान लिया है। आप सब लोग पार्वती की तपस्या से संतप्त हो रहे हैं, अतः मैं आप लोगों के साथ अभी परमेश्वर के पास चल रहा हूँ। इसके अनंतर ब्रह्मा एवं विष्णु सहित सभी देवता पार्वती की तप की प्रशंसा करते हुए वहाँ गए जहाँ महादेव बैठे हुए थे। उन सब ने शिवजी को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। तब वहाँ नंदिकेश्वर ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, देवता एवं मुनि संकट में पड़कर आपकी शरण में आए हैं। नंदी के इस प्रकार सूचित करने पर भगवान शंभु अपने आप समाधि से विरक्त होकर विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के आने का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, शंभो, तारकासुर ने देवताओं को महान कष्ट में डाल दिया है। यही बताने के लिए सब देवता यहाँ आए हुए हैं। भगवान, आपके ओरस पुत्र से तारक दैत्य मारा जाएगा और किसी प्रकार से नहीं। आप कृपा करके गिरिराज हिमालय की पुत्री गिरिजा से पाणी ग्रहण कर लें। विष्णु का वचन सुनकर भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु देवताओं तथा मुनियों को निष्काम धर्म का उपदेश दिया। तदंतर भगवान शंभु पुनः ध्यान में मग्न हो गए। परमेश्वर शिव को ध्यान मग्न देखकर उन्होंने नंदी की सहमति ली। नंदी ने पुनः दीन भाव से स्तुति करने के लिए कहा। वे सभी देवगण दीन भाव से स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने पुनः निवेदन किया कि सुखदायक भगवान शंकर, हम सब देवताओं को तारकासुर ने अनेक प्रकार के कष्ट दिए हैं। आपके लिए ही देवताओं ने गिरिराज हिमालय के शिवा की उत्पत्ति कराई। शिवा के गर्भ से आपके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी से तारकासुर की मृत्यु होगी। दूसरा कोई उपाय नहीं है। नारद जी की आज्ञा से माँ पार्वती कठोर तपस्या कर रही है। उनके तेज से समस्त त्रिलोक आच्छादित हो गया है। इसलिए परमेश्वर शिवा को स्वीकार कर सबका दुख मिटाइए। शंकर, मेरे तथा देवताओं के हृदय में आपके विवाह उत्सव को देखने के लिए बड़ा भारी उत्साह है। अतः आप यथोचित रीति से विवाह कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर उन्होंने प्रणाम करके विष्णु आदि देवता और महर्षियों ने पुनः स्तुति की। भक्तों के अधीन रहने वाले भगवान शंकर ने विवाह का
तर्क और युक्तिपूर्वक निषेध वचन कहा, परंतु साथ ही यह भी कह दिया कि जब जब भक्तों पर कहीं कोई विपत्ति आती है तब मैं तत्काल ही उनके कष्ट हर लेता हूँ। तारकासुर से तुम लोगों को जो दुख प्राप्त हुआ है उसे मैं जानता हूँ, उनका निवारण करूँगा। यद्यपि मेरे मन में विवाह करने की कोई रुचि नहीं है, तथापि मैं पुत्रोत्पन्न के लिए गिरिजा के साथ विवाह करूँगा। तुम सब देवता अब निर्भय होकर अपने अपने घर जाओ, मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध करूँगा। तो दोस्तों, यह थी भगवान भोलेनाथ को मनाने की और माँ पार्वती से विवाह करवाने के लिए देवताओं के द्वारा की गई स्तुति की कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखें। अब आगे की कहानी में हम महादेव और माँ पार्वती के विवाह की यह अच्छी सी और अद्भुत कहानी का आनंद लेंगे। जय भोलेनाथ दोस्तों।